हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं प्रमोद सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 12 वालों के लिए, बोर्ड सीबीएसई, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और पार्ट 3। ऐसे स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं पहली बार, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप ये वीडियो देखने से पहले आप जरूर पार्ट 1 और पार्ट 2 इस चैप्टर का जो वीडियो बना हुआ है उसको आप जरूर देखिएगा। और ये आपको कहां से मिलेगा? आप हमारे YouTube चैनल में जाएंगे, प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर में, और वहां पर जो प्लेलिस्ट बना है वहां उस पर ओपन करेंगे प्लेलिस्ट को, तो उसमें आपको प्लेलिस्ट में क्लास 12 बोर्ड सीबीएसई सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा। उसमें ऑलरेडी पार्ट 1 का वीडियो अपलोडेड है और पार्ट 2 भी अपलोडेड है, तो उसको आप अच्छे से पहले समझिए और समझने के बाद अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो जरूर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मेंशन करिए। मैं आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगा आने वाले वीडियो में। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप अभी अपने स्टडी रूम में होंगे और टेबल चेयर में बैठे होंगे। आपके पास एनसीईआरटी मैथ्स टेक्स्ट बुक पार्ट 1 होगा, क्योंकि सीबीएसई में क्लास 12 वालों के लिए मैथ्स की 2 टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी पार्ट 1 और एनसीईआरटी पार्ट 2। एनसीईआरटी पार्ट 1 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है चैप्टर 2 में। आपके पास स्टडी रूम में अभी आपके पास उम्मीद करता हूं कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होगी। सेकेंड, मैथ्स का एक सेपरेट मोटी लंबी चौड़ी बड़ी क्या होगी, आपके पास एक मैथ्स का नोटबुक होगा जिसमें आप ये सब अच्छे से नोट डाउन करेंगे, और एक अच्छी क्वालिटी की पेन होना चाहिए आपके पास, ताकि आपकी राइटिंग स्किल सुधरे और आपका जो एक्यूरेसी है और स्पीड है वो भी डे बाय डे बढ़ते जाए। क्लियर है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? अच्छी क्वालिटी की आपकी राइटिंग अच्छी बननी चाहिए, आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए और आपकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये क्या होगा? आपको डे बाय डे प्रैक्टिस करने से आएगा। अभी आपका जो एग्जाम होने वाला है वो कमिंग सेशन में जो मार्च में होगा, तो उतना तक आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि आपकी राइटिंग अच्छी बन जाए और स्पीड भी अच्छी हो जाए और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाए। तो इसीलिए मैं आपको क्या बोलता हूं कि आपके पास ना अच्छी क्वालिटी की पेन और आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का क्या होना चाहिए? नोटबुक होना चाहिए। क्लियर है? और दूसरी बात, ये वीडियो जितना भी मिनट का बने, चाहे वो 1 घंटे का बने, चाहे 1 घंटे के पहले मतलब 1 घंटे से कम का बने या 1 घंटे से ज्यादा का बने, आप अपने टेबल चेयर से नहीं उठेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? अगर आपको टॉयलेट आ रहा तो आप पहले से टॉयलेट कर लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखना शुरू कीजिए। क्लियर है? उसके बाद अगर आपको पानी प्यास लगता है तो आपके पास एक बॉटल होना चाहिए वही स्टडी चेयर में आपके पास, ताकि आप अपने जगह से उठे ना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपकी जो सीटिंग हैबिट है वो बनी रहे। क्लियर है? तो चलिए, ये तो हो गया कुछ गाइडेंस। मैं हमेशा हर वीडियो में हर बच्चों को ऐसा गाइडेंस देता हूं ताकि बच्चे पूरा मेंटली प्रिपेयर्ड रहें हर चीज के लिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, आप अपना भी टेक्स्ट बुक निकालिए सभी कोई। उसके बाद टेक्स्ट बुक में जो टेक्स्ट नोटबुक है, उस नोटबुक में, मैथ्स के नोटबुक में क्या करना है, जैसे कि ये आपका नोटबुक है तो क्या करना है, सबसे टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में पहले आप डेट लिखेंगे। डेट किस दिन का होना चाहिए कि आप किस दिन ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन का डेट होना चाहिए। चलिए यहां पर आप डेट लिखिए। उसके बाद डे लिखिए, किस दिन, कौन सा डे है उस दिन, और किस टाइमिंग में आप ये वीडियो देख रहे हैं वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद टॉप मोस्ट में यहाँ पर आप क्लास मेंशन करिए, कॉमा करके बोर्ड मेंशन करिए,
कॉमा करके सब्जेक्ट का नाम मेंशन करिए, फिर कॉमा करके चैप्टर नंबर मेंशन करिए, फिर उसके बाद कॉमा करके चैप्टर का नाम लिखिए, फिर कॉमा करके कौन सा पार्ट का वीडियो वो लिखिए। मतलब मैं ऐसा इसलिए बोलता हूं बच्चों को ताकि आप जो है ना एक्सक्यूज मी, ताकि आप लोग ना कैसे नोट्स बनाया जाता है वो सीखें। जितना अच्छा आपका नोट्स रहेगा ना उतना आपको मजा आएगा पढ़ने में, और आपकी जो है ना स्टडी स्किल जो इफिशिएंसी है वो डे बाय डे इंक्रीज होगा। और जब आप रिवीजन करेंगे तो उस प्रॉपर जो नोट्स बना रहेगा उस नोट से रिवीजन करेंगे, ना कि ये वीडियो से। वीडियो को आप जितने बार देखना है देखिए पूरा जीवन के समझिए, लेकिन जब आप रिवीजन करेंगे ना तो आपको जो नोट्स है ना वही नोट्स से आपको रिवीजन करना है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो आई थिंक आप सबको ये लिख लिए, क्लियर है? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले मैं जो पार्ट 2 में था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर है? सो उसमें मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 एक्सप्लेन किया था, और मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूं ये जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है तो ये चैप्टर बनेगा, अगर फॉर्मूला आपको मेमोराइज नहीं होता है तो ये चैप्टर नहीं बनेगा। देखो आपको ये चीज हमेशा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा कि मैथ्स में कुछ चीजें लॉजिकल होती हैं और कुछ चीजों को आपको मेमोराइज करना होता है। मींस जो कॉन्सेप्ट समझना है उसको आप समझिए, प्रैक्टिस करिए, और जिस कॉन्सेप्ट को आपको मेमोराइज करना है, जिसको याद करना है उसको आपको याद ही करना पड़ेगा। क्लियर है? सो मैंने क्या बोला, ये सब फॉर्मूला जो है ना ये सब का डेरिवेशन नहीं पढ़ना अपने को, इसको बस अपने को यूज अपने को करना है कि इससे हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। क्लियर है? सो इनका कोई प्रूफ मैं आपको नहीं बताऊंगा, समझ में आ गया? इन सब को मैं बस एक बार आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फॉर्मूला क्या बोल रहा है, तो आपको बेटा मेमोराइज करना पड़ेगा। क्लियर है? और मैंने आपको बोला था कैसे मेमोराइज करने का तरीका, ब्रेकफास्ट करने के बाद एक बार आप इस जितने भी फॉर्मूला है लिस्ट है उसको आपको बनाने के लिए बोला था मैं, एक चार्ट में बना लीजिए, उसको आप चिपका दीजिए अपनी स्टडी रूम में, और उस फॉर्मूला को नाश्ता करने के बाद मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसका थोड़ा सा जब रेस्ट करते हैं आप तो एक बार फॉर्मूला को एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद जब आप दोपहर में खाना खाते हैं फिर रेस्ट करते हैं तो एक बार फॉर्मूला को एक बार रिवाइज कर लीजिए। फिर रात को जब आप डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद जब आप थोड़ा सा जब रेस्ट करते हैं तब एक बार फॉर्मूला को आप रिवाइज कर लीजिए। मतलब इसको आप ना मेडिसिन की तरह ट्रीट करिए। जैसे डॉक्टर क्या, जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो क्या बोलता है, मेडिसिन आपको देता है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको खाना है, लंच करने के बाद आपको खाना है, और रात में डिनर करने के बाद मेडिसिन को खाना है। सो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये जो जितने भी फॉर्मूलाज है ना, फॉर्मूला को मेमोराइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप उसको डेली बेसिस पर ना उसको आप ना याद करते जाइए, याद करने के बाद उसको लिखते जाइए बिना देखे। सो जितना फॉर्मूला आपको याद रहेगा ना आपकी ना एक्यूरेसी और स्पीड मैथ्स में उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। सो मैंने क्या बोला था आपको कि आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद एक बार इसको मेमोराइज करेंगे, जितने भी फॉर्मूला अभी तक आपने लिखवाया हूं आपको, पार्ट 1 प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, और ये प्रॉपर्टी नंबर 4, ये प्रॉपर्टी नंबर 5, और ये प्रॉपर्टी नंबर 6। मतलब जितने भी फॉर्मूलेज हैं उन सभी को ब्रेकफास्ट करने के बाद एक बार रिवाइज, लंच करने के बाद एक बार रिवाइज, और रात में डिनर करने के बाद एक बार रिवाइज करना है। ठीक है? क्लियर है? तो ये आप डेली बेसिस पर करेंगे ना तो कोई भी फॉर्मूला आपको परेशान नहीं करेगा, हर फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए ये सब आप लोग लिख लिए, हेडिंग लिखना है आप लोगों को एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। समझ में आ गया? चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर किससे, 3 से। समझ में आ गया? प्रॉपर्टी नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सो ये सब रोमन फॉर्म में मैंने लिखा है। सो प्रॉपर्टी 3 में टोटल कितने फॉर्मूले आपको लिखना है, 6 फॉर्मूले लिखना है। समझ में आ गया? सबसे पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स और
यहां पर आप x क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं। मींस आपको क्या है, x की वैल्यू डालना मतलब डोमेन होता है। मैंने इस चैप्टर के जो पार्ट 1 है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है डोमेन का मतलब क्या होता है और रेंज का मतलब क्या होता है। क्लियर है। सो यहां पर जो x है वो x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए मिनिमम वैल्यू माइनस 1 आप इसमें पुट कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, और -1 और 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आते हैं उन सभी रियल नंबर्स को आप यहां पर पुट कर सकते हैं। क्लियर है। सो पहला फॉर्मूला क्या हुआ, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। सेकंड फॉर्मूला cos इनवर्स -x क्या होगा। सो cos इनवर्स -x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, और इसका भी डोमेन sin इनवर्स -x के जैसे ही होता है। मींस इसमें भी आप x की मिनिमम वैल्यू -1 डाल सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू मतलब -1 मिनिमम वैल्यू डालना है, मैक्सिमम वैल्यू x की जगह 1 डाल सकते हैं, और इन दोनों के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आते हैं, जितने भी रियल नंबर्स आते हैं आप कोई भी रियल नंबर्स यहां पर x में पुट कर सकते हैं। क्लियर हो गया सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला tan इनवर्स -x क्या होगा। सो tan इनवर्स -x होगा माइनस tan इनवर्स x, और यहां पर x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। मैं आपको बोला था रियल नंबर्स में क्या क्या आते हैं, ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द होल नंबर्स, ऑल द इंटीजर्स, ऑल द फ्रैक्शंस, ऑल द रैशनल नंबर्स, ऑल द इरेशनल नंबर्स, कोई भी वैल्यू आप यहां पर पुट कर सकते हैं। क्लियर है। सो tan इनवर्स -x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस tan इनवर्स x होगा। समझ में आ गया। उसके बाद cot इनवर्स -x। सो cot इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस cot इनवर्स x, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप डाल सकते हैं। देखिए यहां पर एक चीज देखिए, ये भी c से स्टार्ट होता है cos इनवर्स -x, और ये भी c से स्टार्ट होता है cot इनवर्स -x। तो दोनों को याद करने का तरीका देख लीजिए, जहां भी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस c लेटर से स्टार्ट हो रहा है, देखो इन दोनों में ये एक्सेप्शन है, इन दोनों देखिए cos इनवर्स -x और cot इनवर्स -x, इसमें क्या हो रहा है पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस cot इनवर्स x। तो ये दोनों आप इस तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ये हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स x, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ में आ गया। अब कोसेक इनवर्स x, ये एक्सेप्शन हो गया, ये जरूर c से स्टार्ट हो रहा है, लेटर c से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें पाई माइनस वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो कोसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोसेक इनवर्स x होता है, और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए -∞ से बड़ी, और कहां तक जाएगा, -1 हो सकता है, क्योंकि ये देखिए ये है क्लोज इंटरवल में और ये है ओपन इंटरवल में। मींस -∞ से बड़ी, -1 भी पुट कर सकते हैं, और इन दोनों के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आएंगे वो सभी आप पुट कर सकते हैं यहां x में, यूनियन साथ में, और क्या डाल सकते हैं 1 भी आप यहां पुट कर सकते हैं। 1 से बड़ी जितने भी रियल नंबर्स हैं वो भी आप यहां पर पुट कर सकते हैं। बस -1 और 1 के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे रियल नंबर्स, उसको आप पुट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। उसके बाद 6 फॉर्मूला सेक इनवर्स -x क्या होगा। सो सेक इनवर्स -x होगा पाई माइनस सेक इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x। यहां भी x क्या कर सकते हैं, देखिए इन दोनों का डोमेन सेम है, मींस इसीलिए लिखा गया। देखिए ये ऐसा जो फॉर्मूला बनाया गया है वो किस तरीके से बनाया गया, थोड़ा देखिए, मतलब देखिए इन दोनों का डोमेन सेम, इन दोनों का डोमेन सेम, इन दोनों का डोमेन सेम, तो इसलिए आप जो है ना इस तरीके से उसको याद कर सकते हैं। मींस सेक इनवर्स -x इज इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x होगा, और देखिए डोमेन दोनों का सेम है। क्लियर है, इन दोनों का डोमेन सेम है। सो ये 6 फॉर्मूला जो है इसको हम प्रॉपर्टी 3 में इंक्लूड करते हैं। तो समझ में आ गया। सो ये फॉर्मूला आप डेली रिवाइज करेंगे। समझ में आ गया। तो देखिए इसमें क्या है, यहां पर पाई माइनस सेक इनवर्स x, यहां पाई माइनस cot इनवर्स x, यहां पाई माइनस cos इनवर्स x। तो
तो मींस cos इनवर्स माइनस एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स और sec इनवर्स माइनस एक्स में तीनों में क्या है पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस। क्लियर है? और बाकी तीन में कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स और sin इनवर्स माइनस एक्स में सिंपली माइनस साइन बाहर आ जाती है, यहां माइनस साइन बाहर आ जा रहा है और यहां पर माइनस साइन बाहर आ जा रहा है। बाकी sin इनवर्स एक्स एज इट इज, tan इनवर्स एक्स एज इट इज और कोसेक इनवर्स एक्स एज इट इज। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से आपको रिलेट करके ना मेमोराइज करना है। समझ में आ गया? सो ये प्रॉपर्टी 3 में हम कितने फॉर्मूला पढ़े? टोटल 6 फॉर्मूला पढ़े। समझ में आ गया? चलिए अब प्रॉपर्टी नंबर 4। सो प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या बोल रहा है? साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा? यहां पर ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को एक साथ लिया गया है और दोनों का डोमेन भी सेम होता है, इसलिए दोनों को एक साथ क्या किया गया है? प्लस किया गया है। क्लियर है? तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को अगर आप प्लस करते हैं तो आंसर आता है पाई बाई 2। एक चीज आप हमेशा याद रखना, कोई भी दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का डोमेन सेम होता है। क्लियर है? ये याद रखना। इससे अपने को क्या समझ में आया कि कोई भी दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का डोमेन सेम होता है। ऐसा नहीं कि sin इनवर्स x का डोमेन अलग है और cos इनवर्स x का डोमेन अलग है तो ऐड कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता। मींस दोनों फंक्शंस का डोमेन सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होगा? पाई बाई 2 और दोनों का डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ -1 to 1। मींस x मिनिमम वैल्यू आप क्या रख सकते हैं? -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं? 1। समझ में आ गया? चलिए अब उसके बाद tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये भी कितना होता है? पाई बाई 2। यहाँ पर डोमेन दोनों का क्या है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये देखिए यहाँ पर से दोनों का डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर है? कोसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x, इन दोनों को जब आप ऐड ऑन करेंगे तो आंसर कितना आएगा? पाई बाई 2। यहाँ भी देखिए तीनों का आंसर सेम आएगा, पाई बाई 2। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x पाई बाई 2। अब देखिए इन दोनों का डोमेन सेम है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और इन दोनों का डोमेन सेम है। तो डोमेन क्या है बेटा? तो डोमेन है कि आप x की मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं? -∞ से बड़ी और मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं? -1। और इन दोनों के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो आप पुट कर सकते हैं यूनियन, मिनिमम वैल्यू +1 और मैक्सिमम कहां तक जाएगा? ये इंफिनिटी तक जाएगा और इन दोनों के बीच में जो भी रियल नंबर्स हैं वो आप पुट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? सो ये प्रॉपर्टी नंबर 4। सो प्रॉपर्टी 4 में कितने फॉर्मूले हो गए? 3 फॉर्मूले। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x पाई बाई 2। क्लियर है? सो ये प्रॉपर्टी 4 में कितने फॉर्मूले? 3 फॉर्मूले। समझ में आ गया? क्लियर है? आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। समझ में आ गया? अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना सो मैथ्स आपका बनेगा और इंटरेस्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा मैथ्स में। क्लियर है? अगर मैथ्स में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया और आप में अगर कॉन्फिडेंस है सो मैथ्स में आप जबरदस्त मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, और बाकी कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो प्रमोद सर है ही। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है बेटा सो मेरे साथ आप फ्रैंक रहिए। आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम होता है जरूर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए कि प्रमोद सर हमको ये प्रॉब्लम है, मैं जरूर आपका हेल्प करूंगा, ट्रस्ट मी। क्लियर है? चलिए, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया। अब हम प्रॉपर्टी 5 पढ़ेंगे। सो प्रॉपर्टी 5 में क्या हो रहा है? देखिए प्रॉपर्टी 5 में यहां पर 2 फॉर्मूले हैं। तो पहला फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर में x प्लस y और अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस xy। कंडीशन क्या होनी चाहिए
कि ये जो एक्स वाई का प्रोडक्ट है, मतलब x इंटू वाई, जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 से लेस होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। मींस पहले क्या करेंगे आप, अगर क्वेश्चन में आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिया है, x कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, y कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, x और y को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो 1 से कम है तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा। तो क्या होगा फॉर्मूला, tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है? चलिए अब सेकेंड फॉर्मूला, तो सेकेंड फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। सो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई, और ये कंडीशन क्या है, एक्स वाई का जो मल्टीप्लिकेशन है वो -1 से बड़ी होनी चाहिए, एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन -1 से बड़ी होनी चाहिए। मींस पहले क्या करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिया है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y दिया है, तो पहले x कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, y कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, और इन दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो -1 से बढ़, क्या है, एक्स वाई का मतलब एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर -1 से बड़ी है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर हुआ? अब उसके बाद तो ये था प्रॉपर्टी 5, अब हम प्रॉपर्टी 6 पढ़ेंगे। सो प्रॉपर्टी 6 में अपने को 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले आपको याद करना है। 2 tan इनवर्स x यहां भी है, 2 tan इनवर्स x यहां भी है, और 2 tan इनवर्स x यहां भी है। क्लियर है? सो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला sin इनवर्स के टर्म में क्या होगा, सो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंडीशन क्या है, x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, x की मिनिमम वैल्यू -1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा, x का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1, और इन दोनों के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आएंगे वो सभी आपको यहां पर क्या करना है, पुट करना है। क्लियर है? सो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स ब्रैकेट में क्या करना है, ब्रैकेट में क्या लिखना है, 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? उसके बाद 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स में क्या होगा, सो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में क्या लिखना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। सो x यहां पर कंडीशंस क्या होनी चाहिए, x हम 0 हो सकता है, 0 से बड़ी, मतलब ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये तभी पॉसिबल है जब x क्या होता है, पॉजिटिव होगी या 0 होगी। मतलब अगर यहां पर इस x में अगर 0 रखते हैं या फिर 0 से कोई बड़ा नंबर रखते हैं, तब वो cos इनवर्स x में चेंज होगा। समझ में आ गया? और उसके बाद थर्ड फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स में कब फॉर्मूला क्रिएट होता है, कब वो चेंज होता है tan इनवर्स में। सो देखिए 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या लिखना है, न्यूमरेटर में 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कंडीशन कब होगी, जब x -1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। क्लियर है? समझ में आ गया? सो अभी हमने कितने फॉर्मूला डिस्कस किया, प्रॉपर्टी 3 में कितना, 1 2 3 4 5 6। सो प्रॉपर्टी 3 में 6 फॉर्मूला, प्रॉपर्टी 4 में 1 2 3 फॉर्मूला, प्रॉपर्टी 5 में 1 और 2 फॉर्मूला, और प्रॉपर्टी 6 में 1 2 3 फॉर्मूला। टोटल कितने फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, 12 13 14। सो टोटल 14 फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा है। और देखो मैं फॉर्मूला आपको इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला हैं जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। लेकिन ऐसा मैं देखिए
पिछले मैं 16 साल से बच्चों को टीच कर रहा हूं। सो ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता रहा हूं कि सीबीएसई क्या करता है, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होते, मतलब एनसीईआरटी में जो फॉर्मूला दिया है उससे कुछ कुछ बियॉन्ड होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ये फॉर्मूला आप जरूर लिखेंगे। क्लियर है? आप इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है और सीबीएसई कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो डायरेक्टली इस फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं। सो फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला को यूज करो और डायरेक्ट आंसर लेकर आओ। समझ में आ गया? तो चलिए एक बार मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं। एक बार हम फटाफट में आपको कितने फॉर्मूले हैं, टोटल 14 फॉर्मूले हैं। मैं आपको 14 फॉर्मूले लिखने के कम से कम चलिए फटाफट मैं 15 मिनट दे रहा हूं। आप चलिए इसको 15 मिनट जो है ना, फटाफट एक फॉर्मूला लिखने में कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा इसको लिखने में? मेरे ख्याल से 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा। तो चलिए टोटल 14 फॉर्मूला है, 15 मिनट्स में आपको लोगों को दे रहा हूं। ये बकायदा आप क्या करेंगे, अपने मैथ्स कॉपी में फटाफट इसको आप लोग लिखिए। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? पहले समझना है, लेक्चर को पहले समझो, वीडियो को पहले समझो, फिर उसको नोट डाउन करो। क्लियर है? तो चलिए 15 मिनट्स में आपको दे रहा हूं। क्लियर है? चलिए फटाफट नोट डाउन करिए आप लोग। यू हैव 15 मिनट्स, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होता है, मेरे साथ फ्रैंक रहिए आप लोग, मजा आएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरा पार्टिसिपेट करें मेरे साथ और मिल करके ना कुछ अच्छा करते हैं, मैथ्स में मजा आ जाए। क्लियर है? मैथ्स में फोड़ना है बेटा आप लोग को। मेरा 98 आया था 12th क्लास में, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों का यार मिनिमम 98 तो आए। मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों का मिनिमम मार्क्स जो है ना 98 आए 100 में, और मैक्सिमम 100 लाना है। ये आप लोग ना एक डेडिकेशन, एक पैशन जो है ना फॉलो करिए। इधर का लिख लिया आप लोग? इधर का लिख लिए हैं क्या? लिख लिए इधर का? 9 फॉर्मूले हैं, फटाफट लिख लीजिए। राइटिंग क्वालिटी बहुत जबरदस्त होना चाहिए आप लोगों का। स्पीड आपको अभी से स्टार्ट करना है, स्पीड से लिखिए और स्पीड भी मेंटेन करिए और राइटिंग भी मेंटेन करिए। राइटिंग भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए और आपका स्पीड भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए। हो गए? इधर का लिख लिया आप लोग? चलिए फटाफट इसको अच्छे से लिखेंगे।
हो गया कंप्लीट। प्रॉपर्टी 5 लिख लिए। हो गया बच्चों, आप लोगों का लिख लिए फटाफट। कंप्लीट लिख लिए। चलिए वेल डन। तो इसको अब मैं रब कर दूं, क्लियर है? इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए इसको रब करता हूं। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है जरूर शेयर करना है। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, आप जरूर फीडबैक में मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में लिख करके, ताकि मैं अपनी टीचिंग हैबिट को ना, क्योंकि देखो पढ़ना आपको है बच्चों, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। सो आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसे लग रहा है, मेरी टीचिंग स्टाइल आपको कैसे पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या कमी बेसी लगता है कि हम स्लो तो नहीं जा रहे हैं, क्या फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। जरूर अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, ताकि मैं इंप्रूवमेंट कर सकूं, उस चीज को इंप्रूव कर सकूं। क्योंकि क्या है, मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझे फीडबैक दीजिए, उस फीडबैक को मैं समझूंगा और हर वीडियो में मैं इंप्रूवमेंट करूंगा आपको। तो ताकि क्या है, देखिए ताली दोनों हाथ से बजती है। मैं ही सिर्फ मेहनत करूंगा और आप चुपचाप सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब आप भी हमारे वीडियो में ना पार्टिसिपेट करें, मुझे बताएं पूरा हर चीज कि सर ये यहाँ पर सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, सर थोड़ा सा ये फास्ट हो रहा है, सर थोड़ा सा ये स्लो हो रहा है, सर आप ऐसा पढ़ाइए। तो जो भी आप बोलेंगे ना उसको मैं जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? सो लिख लिया आप लोग। चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए अब आप लोगों को ना क्लास 11 का कुछ जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम पढ़े थे जो इसमें यूज होंगे। क्लास 11 में हमने क्या पढ़ा था? क्लास 11 में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं। सो क्लास 11 के कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ 11 फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको एक बार लिख दे रहा हूं। क्लियर है? उसको थोड़ा सा आप क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसको भी याद करना है। सो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल अभी मैं बता रहा हूं कितने फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला आप लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। क्लियर है? ये फॉर्मूला यूज होगा। सेकेंड लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड फॉर्मूला आपको लिखना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर कॉस 2 थीटा के फॉर्मूला देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कॉस 2 थीटा के एक फॉर्मूला होता है ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बेसिक फॉर्मूला है। और ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? सो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि कॉस 2 थीटा ये लेना है कि कॉस 2 थीटा ये यूज करना है कि कॉस 2 थीटा ये यूज करना है। क्लियर है? उसके बाद 6 है tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा, सो tan 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? उसके बाद 7th है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 8 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद 9th फॉर्मूला 1 प्लस साइन 2 थीटा, ये होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। 10th फॉर्मूला 1 माइनस साइन 2 थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस पूरे का स्क्वायर। 11th साइन 2 थीटा, तो ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहां पर भी ये देखो साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये भी होता है, और साइन 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी होता है। क्लियर है? और डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि हम कैसे यूज करेंगे। अभी मैं अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आने वाले वीडियोस में मैं आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उन सब का भी तरीका बताऊंगा मैं आपको। क्लियर है? तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए और ट्रस्ट कीजिए हमारे ऊपर। 12 cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? उसके बाद 13 ये sin 3 थीटा, sin 3 थीटा, तो ये होता है 3 sin थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा, सॉरी उल्टा लिख दिया, 4 sin क्यूब थीटा, 4 sin क्यूब थीटा। क्लियर है? sin 3 थीटा मतलब 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। 14 cos 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है? 15 tan 3 थीटा इज इक्वल टू ये हो जाता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई
1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो ये 15 फॉर्मूले हो गए। क्लियर हो गया? एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला क्या लिखा है हमें? इंपॉर्टेंट, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये बोल रहा है कि इस चैप्टर में ये सब भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे, लेकिन कैसे यूज होंगे? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। जैसे ये सब फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आने वाले वीडियोस में मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि ये सब फॉर्मूला को कैसे यूज किया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। सो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना? sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना? cosec स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, एक फॉर्मूला ये है। और sin 2 थीटा का एक और फॉर्मूला क्या है? 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा के 1 2 3 और एक 4 फॉर्मूले हैं भाई। ठीक है? सो cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 3 फॉर्मूला। और यहां पर चौथा फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? उसके बाद tan 2 थीटा, क्या फॉर्मूला है tan 2 थीटा का? 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस, ये है 1 प्लस cos 2 थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 प्लस sin 2 थीटा मतलब cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस sin 2 थीटा मतलब cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब sin 2 थीटा मतलब 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, cos 3 थीटा मतलब 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, tan 3 थीटा मतलब 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? सो ये 15 फॉर्मूलेज हैं। इस फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से अपने नोटबुक में लिखिए और एक चार्ट में भी लिख लीजिए, अपनी स्टडी रूम में उसको चिपका देना, उसको बार बार देखना। और अगर कुछ होता है तो अपने बाथरूम में भी चिपका सकते हो। ठीक है? बाथरूम जाते हो तो वहां पर भी आप चिपका देना पूरे फॉर्मूला को। क्लियर है? ठीक है? हंसना नहीं है, मैं सही तरीका बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ कि स्टडी रूम में भी चिपका दिए और बाथरूम में भी, टॉयलेट जाते हो ना वहां भी चिपका दिए। क्लियर है? टॉयलेट करते करते भी आप क्या कर सकते हो? फॉर्मूला को रिवाइज कर सकते हो। तो आपको थोड़ा इस तरीके से ना करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब कि ऐसा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा फॉर्मूला को याद करने के लिए। समझ में आ गया? सो ये सब फॉर्मूला है। आप ये फॉर्मूला अच्छे से क्या करेंगे? लिखिए इसको और इसको नोटबुक में लिख लीजिए अच्छे से हैंडराइटिंग बना करके, और उसको फिर एक अलग से चार्ट पेपर में लिख लीजिए, उसको चिपका दीजिए। ठीक है? और पूरा फॉर्मूला जो है ना याद हो जाना चाहिए, मुंह जबानी याद हो जाना चाहिए। अगर कोई आपको पूछेगा sin 2 थीटा का, फटाफट फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। इससे क्या होता है ना, आपको जब एग्जाम हॉल में आप बैठते हो ना तो फटाफट फॉर्मूला वहां पर डिराइव नहीं करना है, टाइम वेस्ट होगा, समय आपको कम रहता है। जितना फॉर्मूला याद रहेगा ना उतना आपकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ेगी मैथ्स में। क्लियर है? मेरे को पूरे फॉर्मूले याद है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के ना सब फॉर्मूले याद है। क्लियर है? तो धीरे धीरे और ट्रिक्स बताते जाऊंगा मैं आपको, जैसे मेरे माइंड में आते जाएगा ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग मुझे फीडबैक दो कि सर, क्योंकि जब तक आप ना प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर नहीं करोगे ना तो मैं उसको बता नहीं पाऊंगा कि आपके साथ उसको कैसे सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम्स आएंगी तो मैं उसको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। समझ में आ गया? तो ये फटाफट आप लोग लिख लीजिए, 5 मिनट में फटाफट लिखिए इसको, जल्दी लिख लीजिए एक बार।
चलो लिख लिया फॉर्मूला, चलिए गुड, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हमेशा आपके साथ हूं, रहूंगा, हमेशा रहूंगा, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो जरूर उस प्रॉब्लम को मेरे साथ आप शेयर करिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ उनका जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में। क्लियर है? सो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे जरूर बताइए कि मेरी जो मेहनत है वो आपको कैसे लग रही है और क्या कमी बेसी है। जरूर आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर हमारा वीडियो आपको ये अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे जो YouTube चैनल है प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर, उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन बना हुआ है उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके क्लास के लिए, या कुछ मोटिवेशनल वीडियो या कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस वाला वीडियो हम अपलोड करें, कुछ भी वीडियो अपलोड करें एजुकेशन से रिलेटेड, वो आप तक पहले पहुंच जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो जल्दी जल्दी देख सकें। क्लियर है? तो चलिए आज यही समाप्त करते हैं ये वीडियो को। और आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ टॉपिक्स या कुछ फॉर्मूला में छूट जा रहा है, या फिर मेरे से कुछ मिसिंग है, तो जरूर मेरे को आप शेयर करिए। क्लियर है? ताकि आने वाले वीडियो में वो भी फॉर्मूला मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। समझ में आ गया? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। सो स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, और स्टडी से अच्छे से पढ़ाई करिए, मस्त रहिए। ठीक है? क्लियर है? और खूब एंजॉय करिए। क्लियर है? और थैंक यू फॉर वाचिंग। और मेरे को मोटिवेट, आप लोगों से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मेरे को बच्चों को मैं देखता हूँ ना, तो मेरे को काफी एनर्जेटिक महसूस होता है, उनसे बात करना मुझे काफी पसंद है। ठीक है? सो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, मेरे को सपोर्ट करने के लिए, हमें ढेर सारा प्यार करने के लिए। ऐसे हमको आप मोटिवेट करते रहिए। चलिए लास्ट में जय हिंद, जय भारत, बी पॉजिटिव।